आप सभी को जय मसीह की। आज की रोटी परमेश्वर के अद्भुत प्रेम में आप सभी का स्वागत है। हमने इसके पहले वीडियो में देखा था कि कैन और हाबिल के बारे में, दो पुत्र और दो फल के बारे में। और जब हमने इस चीज़ को देखा तो हमने देखा था कि दो स्वभाव होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। परमेश्वर हमारे मन को देखता है, हमारे मन में क्या कल्पनाएं चलती हैं वो हर एक कल्पनाओं को देखता है। इसलिए हमने देखा था कि हम अपने मन को कैसे परमेश्वर की ओर लगा सकते हैं और हम कौन से स्वभाव को अपने जीवन में ला सकते हैं। अगली चीज़ हम देख रहे हैं उत्पत्ति, उसका चौथा अध्याय, उसका हम 16वां पद से लेकर हम उसके 24 पद तक देखेंगे। क्योंकि यहाँ पर कैन क्या करता है, परमेश्वर के सम्मुख से भागता है और भागने के बाद में नोद नामक देश में पहुंच जाता है और वहाँ पर जाकर क्या कहता है, वहाँ रहने लग जाता है। और जब वो वहाँ पर रहने लग जाता है तो वह अपनी पत्नी के पास जाता है और उसके द्वारा हनोक का जन्म होता है। ये हनोक के द्वारा फिर एक और पुत्र उत्पन्न होता है जिसका नाम है इराद, और इराद से महुएल, और महुएल से मतसुएल, और मतसुएल से लेमेक उत्पन्न होता है। और ये सब लोग क्या कर रहे हैं, उस शहर में बढ़ते जा रहे हैं, उस शहर को क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे करके बढ़ाते जा रहे हैं। और ये शहर में सबसे ज़्यादा दुष्टता पाई जा रही है, पाप पाया जा रहा है, हर प्रकार की बुराई पाई जा रही है। यदि आप इसको देखना चाहते हैं तो ये लेमेक की कहानी में आपको मिलेगा। क्योंकि ये लेमेक क्या है, लेमेक क्या करता है, ये पहला व्यक्ति था जिसने दो पत्नियों को ब्याह लिया था, दो पत्नियों को शादी करके अपने पास में रख लिया था। और ये क्या करता था, बहुत सारी स्त्रियों को जो भी उसे मिलती थी सब क्या करता था, अपने यहाँ पर लेकर आ जाता था और उन्हें गुलाम जैसा अपने पास में रखता था। यहाँ पर हम देख रहे हैं जो लेमेक है वो अपने परदादा कैन से भी कई ज़्यादा दुष्ट है, कई ज़्यादा बुरा है, कई ज़्यादा बेकार है। और ये क्या कर रहा है, हर एक बुरी से बुरी चीज़ों को अपने देश में लागू करता है और हर एक बुरे कार्य उसके देश में होने लग जाते हैं। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं एक वंश और है जो सेत का है, एक वंश और है सेत का है। यदि आप उत्पत्ति उसका चौथा अध्याय उसका 25 से आगे पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, आदम अपनी पत्नी के पास फिर गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम यह कहकर सेत रखा, परमेश्वर ने मेरे लिए हाबिल के बदले जिसको कैन ने घात किया और एक और वंश ठहराया है। उसने परमेश्वर से प्रार्थना करी और परमेश्वर को धन्यवाद दिया कि मेरे पुत्र जो हाबिल था उसको कैन ने उसको मार दिया था और आज उसके बदले परमेश्वर ने हमें सेत दिया है। और यही सेत के द्वारा क्या है, प्रार्थना चालू हुई है। ये पहला व्यक्ति था, ये पहला वंश था जिसके द्वारा प्रार्थना चालू हुई थी और ये प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंच रही थी। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि आदम के और भी कई बेटा बेटी उत्पन्न हुए और कई हजारों सालों तक क्या होता गया, बहुत सारी जनसंख्या बढ़ती गई। यहाँ पर दुष्ट कैन की भी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, यहाँ पर सेत की भी जनसंख्या। जब जनसंख्या इतनी बढ़ने लग जाती है तो सेत के वंश में से परमेश्वर हनोक को चुनता है। यदि आप उत्पत्ति उसका 5वां अध्याय उसका 23वां पद पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिखा है, इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। हनोक सबसे पहला व्यक्ति था जो जिंदा की जिंदा स्वर्ग में उठा लिया गया है। और हनोक के बाद में हम यदि आगे पढ़ते हैं तो एलिया है जो जिंदा के जिंदा स्वर्ग में उठा लिया गया है। ये दो व्यक्ति बाइबल में पाए जाते हैं जो इसी शरीर में जिंदा के जिंदा स्वर्ग में उठा लिए गए हैं। और हनोक के जब बेटा बेटी उत्पन्न होते हैं उनमें से लेमेक होता है और लेमेक का पुत्र जिसका नाम है नूह,
नू उत्पन्न होता है, और जब नू उत्पन्न होता है तो लेमेक क्या कहता है, उसने ये कहकर उसका नाम नू रखा, यहोवा ने जो पृथ्वी को शाप दिया है उसके विषय यह लड़का हमारे काम में और उस कठिन परिश्रम में जो हम करते हैं हमको शांति देगा। क्योंकि नू आने वाले समय में एक परमेश्वर की योजना में जुड़ा है। नू आने वाले समय में परमेश्वर के लिए एक कार्य करने वाला है, जो परमेश्वर एक कार्य करने वाला है जिसमें नू को वो क्या कर रहा है, अपने साथ में लेगा। अब हम इसका 6वां अध्याय पढ़ते हैं। इसमें लिखा है, फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं, और उन्होंने जिस किसी को चाहा उनसे विवाह कर लिया। अब यहाँ पर परमेश्वर के पुत्र कौन हैं? यदि आप देखना चाहें अय्यूब की पुस्तक, उसका आप पहला अध्याय, उसका आप 6वां पद पढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा है, एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। यदि आप अय्यूब उसका 2 अध्याय भी पढ़ते हैं, उसका आप 2 पद पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है कि उसका पहला पद पढ़ते हैं, फिर एक और दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी उपस्थित हुआ। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि परमेश्वर के पुत्र में शैतान भी है, क्योंकि परमेश्वर ने शैतान को भी बनाया था, और जब उसने पाप किया, जब उसने विद्रोह किया जब उसने विद्रोह किया तब परमेश्वर ने स्वर्गदूत को क्या किया, नीचे पटक दिया, और जो भी उसके साथ में उस विद्रोह में शामिल थे उनको भी परमेश्वर ने नीचे पटक दिया। इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि वह स्वर्गदूत, और स्वर्गदूत में जरूरी नहीं है कि स्वर्गदूत के पंख हों। स्वर्गदूत नॉर्मल हमारे जैसे भी होते हैं, जो हमारे बीच में आकर हमसे बातचीत भी करते हैं। जैसे अब्राहम के समय में 3 व्यक्ति उतर के आए थे, उन तीनों के पंख नहीं थे, वो नॉर्मल व्यक्ति बन के आए थे। ऐसे ही पुत्रियों को देखते हैं और जिनसे चाहते हैं उनसे विवाह कर लेते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जब इनको, हमने उत्पत्ति में देखा था कि आदम की बारी में शैतान था, उस वृक्ष के रूप में शैतान था, और अब उसके हम आगे देख रहे हैं कि जब वो पृथ्वी पर मनुष्य लोग बढ़ने लग जाते हैं, मनुष्य की पुत्रियां उत्पन्न होती है, और उनमें क्या करते हैं, शैतान के जो स्वर्गदूत होते हैं वो जिनसे चाहते हैं उनसे विवाह कर लेते हैं। अब आगे उनसे के द्वारा जो भी संतान उत्पन्न होती है वो सूरवीर उत्पन्न होती है, और वो एक बड़े से योद्धा उत्पन्न होते हैं। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं, तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लोभ विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। अब यहाँ पर यदि हम 5वें अध्याय को हम पूरा देखते हैं तो यहाँ पर हर एक व्यक्ति की आयु 900 वर्ष है, किसी की 800 वर्ष है, किसी की 900 वर्ष है, किसी की 600 वर्ष है। यहाँ पर सबकी आयु क्या है, यह 100 से ऊपर है, 500 से ऊपर है, 700 से ऊपर है, 800 से ऊपर है, 900 से ऊपर है। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि अब ये इतने लंबे समय तक नहीं जिएंगे और मैं इनसे सदा लोभ विवाद करता नहीं रहूंगा। लोभ विवाद का मतलब एक और भी होता है, क्या होता है कि मैं इन्हें एक निर्धारित समय देता हूं कि ये बचपन से लेकर, यहाँ पर लिखा है कि अब आयु उनकी कितनी होगी, 120 वर्ष होगी। अब इसी वर्ष में यदि ये अपने मन को फिराएंगे, ये अपने पापों का अंगीकार करेंगे, ये अपने पापों को मेरे सामने आकर मानेंगे, तो मैं इन्हें क्षमा करूंगा और मैं इनको इतने लंबे आयु तक अब नहीं रखूंगा, क्योंकि यह क्या कर रहे हैं, बार बार मेरे से। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा
पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। यहाँ पर परमेश्वर मनुष्य को बनाने से पछता रहा है, क्योंकि मनुष्य के मन में हमेशा बुरा ही उत्पन्न होता है। जो भी उसके मन में ख्याल आते हैं वो हमेशा बुरा ही होता है। हमने कैन के जीवन में देखा था कि कैसे परमेश्वर ने उसको दो रास्ते रखे थे, एक आशीष भी रखा था, एक श्राप भी रखा था। परमेश्वर ने उसको समझाया भी था, यदि तू पाप को अपने अंदर आने देगा तो वह पाप क्या करेगा, तुझे अलग कर देगा, तेरे अंदर वह हर एक बुरी चीजों को ले आएगा। परंतु वह क्या करता है, पाप को अवसर देता है कि वो उसके अंदर आए, ना कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है, ना कि परमेश्वर के साथ चलने को कबूल करता है, ना कि परमेश्वर के हर एक आशीषों को पाने की कोशिश करता है। परंतु वह क्या करता है, उस श्राप को अपने अंदर आने का मौका देता है। अब परमेश्वर यहाँ पर उदास हो रहा है, परमेश्वर यहाँ पर दुखी हो रहा है कि मैंने मनुष्य को बनाया हूँ, इसलिए अब वो पछता रहा है। इतनी बहबूल सृष्टि, याद रखिए परमेश्वर ने हर एक चीज को, हमने पहले के वीडियो में देखा था कि परमेश्वर ने हर एक चीज को मुंह से बनाया है। सिर्फ आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसको परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया है और अपने अंदर का श्वास, अपने अंदर का प्राण, अपने अंदर की आत्मा आपके अंदर डाली है। आप जीवित प्राणी बने और आप उसके साथ में चलें। पर परमेश्वर आज उन्हें बनाने से क्या हो रहा है, पछता रहा है। परमेश्वर चाहता है कि आप बचाए जाएं। जब आप परमेश्वर से दूर जाते हैं, आप परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हैं, आप परमेश्वर से हमेशा दूर भागते हैं, तो परमेश्वर उदास होता है, परमेश्वर दुखी होता है और परमेश्वर आपका इंतजार तो करता है परंतु वह दुखी होकर आपकी ओर देखता रहता है। इसलिए अभी भी हमारे पास में समय है, जब तक आप जीवित हैं तब तक आप परमेश्वर की ओर आ सकते हैं। अगली चीज हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पूरी जगह पर क्या है, पाप ही पाप हो रहा है। कैन की संतान, लेमेक की संतान, ये सारे लोग क्या कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। और यहाँ पर पाप इतना बढ़ रहा है, इतना बढ़ रहा है, फिर भी परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि, यदि आप 8वां पद पढ़ते हैं, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर पड़ी। क्योंकि परमेश्वर नूह का इंट्रोडक्शन दे रहा है। कैसे दे रहा है, 9वें पद में, नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष था। परमेश्वर की दृष्टि में नूह क्या है, धर्मी व्यक्ति है। परमेश्वर की दृष्टि में वह धर्मी क्यों है, क्योंकि वह परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है, वो परमेश्वर के साथ में चलता है, वह परमेश्वर के हर एक कार्य में परमेश्वर से प्रार्थना करता है। हमारे भी जीवन ऐसा होना चाहिए कि परमेश्वर स्वयं हमें क्या ठहराए, धर्मी ठहराए, क्योंकि हम अपने आप को तो धर्मी समझते हैं। बाइबल कहती है हमारे धार्मिकता के काम मेले चितरे कपड़ों के समान हैं, इतने गंदे हैं कि वो देखना नहीं पसंद करता। पर आप ऐसा जीवन को जिए जिससे परमेश्वर आपसे कहे कि ये धर्मी वंश है। अगली चीज हम यहाँ पर देख रहे हैं कि परमेश्वर नूह से अब अपने प्लान को बता रहा है। अब वो नूह से अपनी योजना को साझा कर रहा है। यहाँ पर लिखा है 13वें पद में, तब यहोवा ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। मैंने वो पृथ्वी जो मैंने कितने प्यार से बनाई है, इनके लिए बनाई थी कि ये इस आशीषों में रहें, बड़े प्रेम से रहें, मेरी आज्ञाओं का पालन करते रहें। इनके लिए ना कोई दुख है, ना कोई तकलीफ है, ना कोई पीड़ा होगी, ना कुछ भी चीज होगी, परंतु आज्ञा ना मानने के कारण इन्होंने श्राप को पाया। मेरी आशीषों को इन्हें अलग कर दिया, पर इनको श्राप ज्यादा पसंद आया, इन्हें पाप ज्यादा पसंद आया, इसलिए ये पाप की ओर बढ़ने लगे। इसलिए हम देखते हैं जब लेमेक एक गीत को गाता है, यहाँ पर लिखा है, यदि आप 4था अध्याय उसका 24वां पद पढ़ते हैं, तब कैन का बदला 7 गुना लिया जाए,
तोलेमे का 70 गुना लिया जाए, क्योंकि ये उससे डबल पाप कर रहा है, ये उससे डबल क्या कर रहा है, परमेश्वर के साथ में विद्रोह कर रहा है और पाप 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 हर एक जगह वो पाप को कर रहा है। इसलिए मनुष्य की क्या है, एक आदत होती है, जिस चीज के लिए उसे मना किया जाता है वही चीज वो उपत के बार बार करता है। इसलिए आप किस तरफ जाना चाहते हैं, परमेश्वर हमेशा आपको दो रास्ता देता है कि आप पाप की ओर जाएं या आप मेरी तरफ जाएं। यदि कोई पाप की ओर जाता है तो परमेश्वर जैसे नूह से कहा कि सब प्राणियों का अंत करने का विषय मेरे सामने आ गया है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं परमेश्वर ने नूह से कहा कि तू प्रचार कर, तू लोगों को बता, उन्हें समझा, क्योंकि परमेश्वर बार बार आपको मौका देता है। आज नहीं तो कल मेरा बेटा मेरे पास में आएगा, आज नहीं तो कल मेरा बेटा मेरे पास में आएगा। यदि आप उड़ाऊ पुत्र को देखते हैं, उड़ाऊ पुत्र के पिता हमेशा इंतजार करता रहा। जिस दिन वो लड़का गया था उस दिन से लेकर जब तक वो वापस नहीं आ गया तब तक वह इंतजार करता रहा। ऐसे ही परमेश्वर भी आपको 120 वर्ष की आयु दिया है, वो आपका इंतजार करता रहता है कि मेरा बेटा आज नहीं तो कल आएगा। यदि आप मन नहीं फिराते हैं, इन्होंने भी मन नहीं फिराया, और जब जल प्रलय का समय आया वो द्वार बंद कर लिया गया, उसने उस नाव को बना लिया। बाइबल कहती है 120 वर्ष तक उसने प्रचार किया, 120 वर्ष तक उसने प्रचार किया और लोगों ने 120 वर्ष तक उसकी बात पर क्या यकीन नहीं किया। और उसने जहाज भी बनाया, उस प्रैक्टिकल चीज को भी उन्हें दिखाया कि देखो ये हकीकत में होने जा रहा है। आज हम भी लोगों को प्रचार कर रहे हैं, आज हम लोगों को बता रहे हैं कि मसीह आने वाला है, अंत आने वाला है। लोग यकीन नहीं कर रहे हैं, लोग हंसी मजाक में उड़ा रहे हैं। यदि आप देखना चाहें तो मत्ती रची सुसमाचार उसका 24वां अध्याय, मत्ती रची सुसमाचार उसका 24वां अध्याय उसका आप से नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब तक नूह जहाज पर नहीं चढ़ा था तब तक लोग खाते पीते रहे, शादी ब्याह करते रहे, अपने पापों में जीते रहे, अपने मन मर्जी करते रहे। उनके सामने नूह ने प्रचार किया, नूह ने उन्हें समझाया, उन्हें वो प्रैक्टिकल की चीज़ दिखाई, फिर भी उन्होंने विश्वास नहीं किया। वह अपने मन के अनुसार लाइफ को जी रहे हैं। ऐसे ही हम लोग भी प्रचार कर रहे हैं, हम भी मन फिराव का प्रचार कर रहे हैं, हम भी परमेश्वर से उनके रास्ते को जोड़ने का प्रचार कर रहे हैं। आज के भी लोग क्या कर रहे हैं, मोबाइल में जी रहे हैं, संसार की रीति में जी रहे हैं, इधर उधर की रीति में जी रहे हैं, पाप में जी रहे हैं। आज के लोग भी क्या नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही एक और पद क्या लिखा है, यदि आप पढ़ना चाहें, लूका रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय उसका 26वां पद, जैसे नूह के दिनों में हुआ था वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। याद रखिए, समय नियुक्त है। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह ने कहा था कि वो रिटर्न आएंगे, वो वापस आएंगे। जब वो उठा लिए जा रहे थे तो स्वर्गदूतों ने कहा, जिस रीति से तुम इसको ऊपर जाते हुए देख रहे हो उसी रीति से तुम उसको वापस नीचे आते हुए देखोगे, बादलों पर आते हुए देखोगे। वह आने वाला है, हम सब उसकी वाट जो रहे हैं, क्योंकि हमारा विश्वास है कि जब वो आएगा तो हमें भी अपने साथ में लेकर जाएगा। पर आज लोग क्या कर रहे हैं, इन बातों को मजाक में उड़ा रहे हैं, इन बातों को ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसलिए पहला पतरस उसका आप 3रा अध्याय उसका 20वां पद में क्या लिखा है, पहला पतरस
यहाँ पर लिखा है उसके 20 पहला पतरस उसका 3रा अध्याय उसका 20वां पद में क्या लिखा है, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धर कर ठहरा रहा और वह जहाज बन रहा था, जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बचाए गए। यहाँ पर नाव बन रही है, ऐसा यहाँ पर अनुग्रह का समय चल रहा है। जब तक यीशु मसीह अनुग्रह के सिंहासन पर बैठे हैं, तब तक परमेश्वर ने हम सबको एक मौका दिया है कि हम सब क्या करें, उस जीवन को जिए, आत्मिक रूप पर उसको जाने, हम अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता कर कर उसको ग्रहण करें। जैसे जल प्रलय आने वाला था, एक नाव जब तक बन नहीं गई तब तक परमेश्वर धीरज धरा रहा, परमेश्वर इंतजार करता रहा। आज 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 मन फिराएंगे, आज मेरे पास में आएंगे, कल मेरे पास में आएंगे। जब तक वो जहाज नहीं बन गया तब तक वो धीरज धरा रहा। ऐसे ही जब तक मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह जब तक नहीं आ रहे हैं, तब तक परमेश्वर धीरज धरा है, तब तक वह आपको मन फिराव का समय दे रहा है। और जब गेट बंद हुआ, जब नाव का गेट बंद हुआ, तब बाढ़ें आना स्टार्ट हो गए, पृथ्वी के हर एक सोते पानी के खुल गए और पूरा संसार क्या हुआ, पानी से डूबने लगा। ऐसा ही जब यीशु मसीह आएंगे, हम लोग तो उठा लिए जाएंगे, फिर उसके बाद में यदि आप प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं, उसमें वो 7 मोहर खोली जाएगी, उसमें वो मृत्यु के दूत आएंगे, वो विपत्ति आएंगी, वो 7 कटोरे आएंगे, वो हर प्रकार की दुख आएगा। क्योंकि अभी आपके पास समय है। यदि आप अभी परमेश्वर के साथ नहीं चल रहे हैं तो आप आगे क्या करेंगे। इसलिए अभी आप अपने मन को फिराइए। इसलिए बाइबल अभी इसलिए मैंने यहाँ पर टॉपिक दिया था, क्या परमेश्वर का क्रोध और परमेश्वर का अनुग्रह। आप क्या चाहते हैं? क्या आप परमेश्वर का क्रोध चाहते हैं या आप परमेश्वर का अनुग्रह चाहते हैं? यदि आप परमेश्वर का क्रोध चाहते हैं तो आप अपने मन को ना फिराइए। यदि आप परमेश्वर का अनुग्रह चाहते हैं, क्योंकि अनुग्रह वो दया है जो हम पर नहीं की जानी थी, फिर भी परमेश्वर ने हम पर किया। अपने पुत्र को, यीशु मसीह को हमारे लिए क्या किया, मनुष्य बना के इस संसार में भेजा। यदि आप पढ़ते हैं उसमें 10 कुमारियों का दृष्टांत दिया है। 5 ने अपनी मसालों को जलाए रखा और अपने साथ में कुप्पी में तेल लिया, और जब दूल्हा आया ये 5 सो गई, ये 5 ऊँग रही हैं, इनके पास तेल नहीं है। ये तेल लेने जब तक जाती हैं तब तक द्वार बंद हो जाता है। याद रखिए, आपके पास सीमित समय है। अभी आप अपने जीवन में परमेश्वर को लाइए। आप अभी अपने जीवन में परमेश्वर के साथ में चलना शुरू कर दीजिए। आप अभी से प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए। अभी आप अपने पापों का प्रायश्चित कीजिए। वह अनुग्रह का समय चल रहा है। आप अपने मन को फिराइए। जब आप अपने मन को फिरा लेंगे तो आप परमेश्वर के साथ साथ चलने लग जाएंगे और आप उस द्वार के अंदर प्रवेश करेंगे जो परमेश्वर ने उद्धार का द्वार आपके लिए खोला है, अनंत जीवन का द्वार आपके लिए खोला है। इसलिए हमारे जीवन में क्या होना चाहिए, हमें परमेश्वर के साथ साथ चलना चाहिए। इसलिए परमेश्वर ने कहा 2 वंश हैं, एक सेत का है और एक किसका है, कैन का है, और दोनों में से परमेश्वर सेत के वंश को चुनता है। इसलिए चुनता है क्योंकि वह परमेश्वर के साथ ईमानदारी से चल रहा था। आप अपने जीवन में टटोलिए, देखिए कि आप कैसे परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष मिली होगी। आप सभी को जय मसीह।